अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानों तक पहुँचे और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले के अंदर जो है आज बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। ये मुहर्रम हराम का जो एक महीना गुजर रहा है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम बना रहे होते हैं। तो हलवा पूरी और तरकारी जो है ये भी एक लोग सर्व करते हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, इसको हम तैयार करें। वैसे भी आम दिनों में भी आप बना सकते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, इन चीज़ों के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। और बहुत ही मज़ेदार एक तरकारी और साथ में हलवा जो है वो हम पहले बनाएंगे सूजी का, और इसमें क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है इंशाल्लाह उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए क्या चीज़ें ऐड की जाती हैं, क्या ऐसा सीक्रेट होता है जिसको हम इसमें ऐड करें तो वो टेस्ट जो है ना बेहतर बन जाता है। तो वो चीज़ें बनाएंगे और उसके बाद आखिर में हम अगले ब्रेक के अंदर पूरियाँ भी तैयार करेंगे। और आटे को कैसे गूँधना चाहिए, इसमें क्या चीज़ इस्तेमाल करना चाहिए जिससे पूरियाँ जो हैं वो सॉफ्ट मुलायम और टेस्टी रहें और ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट भी रहें, बहुत ज़्यादा चूरा चूरा ना हो जाए जिससे जो है ना खाने में प्रॉब्लम हो। तो इस चीज़ को ख्याल रखने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी है इंशाल्लाह 11 से 12 बजे तक का जो हमारा प्रोग्राम होता है मिर्च मसाला, इसमें आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई चीज़ मिस हो जाती है तो हमारा पेज है फेसबुक पर और यूट्यूब पर, और उस पर जाना है, आपने लिखना है GTV फूड। तो आपको वो दोनों पेज पर यानी कि यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी पेज मिल जाएगा। वहाँ पर तमाम रेसिपीज़ पुरानी और नई मौजूद हैं, और इसके साथ रेसिपीज़ के साथ टोटके और जो रेमेडीज़ हैं वो भी आपके लिए मौजूद हैं ताकि आप वहाँ से हासिल कर सकें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं आलू और चने की तरकारी। जैसा कि आपको मालूम है चने जो हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं तरकारी के लिए, लेकिन चने जो है 9 mm के चने होते हैं, जो छोटे चने होते हैं, ठीक है। उसका अगर इस्तेमाल आप करेंगे तो उसका टेस्ट बड़े वाले चने से ज़्यादा अच्छा होता है। इसको हम देसी चने भी कहते हैं और 9 mm का चना भी कहते हैं। इसको अगर मार्केट में आप जाएँ परचेज़ करने के लिए, उनसे कहेंगे तो ये ज़रा छोटे साइज़ के होते हैं। और इससे थोड़े से बड़े साइज़ के जो हैं वो जो कनाडा वगैरह से आते हैं हमारे पास चने, तकरीबन 90% चने जो कनाडा से आते हैं, बाकी 10% जो है हमारे यहाँ पैदा होता है और वो देसी चना कहलाता है, ठीक है। और इसे हमने 5 से 6 टेबल स्पून हमने ऑयल ले लिया है। उसके अंदर 2 दरमियानी प्याज मैंने फ्राई होने के लिए डाल दिए। तो इस चने को रात में आपने भिगोना ज़रूर है। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि यार अभी मैं हमारा मूड हुआ और हमने फ़ौरन ही जो है ना, ख़ास तौर पर चने, लोबिया, सफ़ेद और लाल लोबिया और इस टाइप की चीज़ों को लाजमी भिगोना पड़ता है। रात में आपने पानी में भिगो दिया, सुबह हल्का सा सोडा, उस पानी को ज़ाया ज़रूर कर देना, इसलिए कि रात भर में पानी ख़राब हो जाता है। तो नए पानी में आपने इसको शिफ्ट कर देना है। और इसके साथ अगर 1 किलो चने हैं तो आधा चाय का चम्मच बेकिंग सोडा ऐड करके उसको पकने के लिए छोड़ देना। और इतना पकना चाहिए कि ये अभी आप देख रहे होंगे हल्का सा छिलका जो है इसका उतर रहा है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा आधे जैसे थोड़े से छिलका उतर रहा है, थोड़ा सा साबुत है, इस तरह से अगर चने होंगे तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर इसका तैयार होता है, ठीक है। आलू भी हमने बॉईल करके छोटे टुकड़ों में काट के रखा हुआ है। इसके साथ गरम मसाला है, इसमें ज़र्दे का रंग है, कलौंजी है, और आज हम आपको कलौंजी के बारे में इंफॉर्मेशन भी देने वाले हैं, ठीक है। और कि कितनी, यानी कि इसके बारे में कहा गया है कि ये मौत के अलावा तमाम बीमारियों का इलाज इसमें है। तो इसको कैसे खाना है ये मैं आज आपको डिस्कस भी करेंगे इसके ऊपर, और किस टाइम पे ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसमें लाल मिर्चें हैं, ज़ीरा पाउडर है, गरम मसाला है, इसके अंदर हल्दी है, तलहार मिर्च है, नमक है और अदरक लहसुन का पेस्ट है, और थोड़ी सी खटास के लिए हमने इमली का पेस्ट भी रखा हुआ है, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। और दूसरी तरफ एक और बहुत ख़ास चीज़, चीनी। ये देख लें, ये दोनों सूजी और चीनी दोनों बराबर बराबर हैं, ठीक है। याद रखिएगा, अगर आपने आधा किलो सूजी ली है तो आधा किलो आपने चीनी लेनी है। इसलिए कि सूजी का हलवा हमेशा बनाते वक्त ना एक प्रॉब्लम आती है कि सूजी के हलवे में चीनी की जो क्वांटिटी अगर बराबर ना रखी जाए तो उसका टेस्ट जो है सही बनता नहीं है। तो इसलिए हमेशा 1 किलो में 1 किलो और आधा किलो में आधा किलो जो है चीनी का मियार रखना चाहिए ताकि वो टेस्ट जो है आपको मिल सके। तो दोनों तरफ हमने स्टार्ट करना है। इधर एक प्याज को हमने फ्राई करना है, साथ में दूसरी तरफ मैं बनाऊंगा सूजी का हलवा, और ये बनेगा सूजी से, लेकिन इसमें हम इस्तेमाल करें ऑलपर्स डेयरी क्रीम, जिसकी थिकनेस और टेस्ट
आपके फूड को देता है गुडनेस, और ये आपको बेहतरीन फ्लेवर के साथ मिलता है। तो ये इस्तेमाल होगा ऑलपर्स डेयरी क्रीम, और ये मैं एक पैकेट इस्तेमाल करूँगा इसमें, ठीक है, बाद में, लेकिन अभी नहीं। और इसमें हमने सबसे पहले घी ऐड करना है। घी जो है ना, इस हलवे में ज़्यादा फ्लेवर अच्छा सा मिलता है, ठीक है जी। इसको हमने 1 कप घी ऐड कर दिया, और इसके अंदर हमने आधा किलो सूजी ऐड कर दी, ठीक है। चलें जी, इसको हमने, और थोड़े सी इलायची कूटी हुई, 4 से 5 इलायची कूट कर वो भी ऐड कर दिया हमने इसमें, और इसको अच्छी तरह से हमने घी में भून लेना है। तो ये फ्लेवर बहुत अच्छा सा इसका आएगा, ठीक है जी। और इसका जब तक ये भुनाई नहीं होगी इसकी मज़ेदार सी, तो इसका फ्लेवर बनेगा नहीं, ठीक है जी। चलें, इसको मिक्स कर दिया हमने घी में पहले सूजी को, और उसके बाद इसे भून लेंगे। जैसे आप करीब खड़े होंगे तो आपको खुशबू इसकी आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपने इसे आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर देना है, ठीक है, इसके अंदर। और इसको दूध में भी बना सकते हैं, इसे आप पानी में बना सकते हैं, ठीक है। इसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं, पानी भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद है उसके हिसाब से आप इसको तैयार करें। दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। या फिर लास्ट में जैसे मैं ऑलपर्स क्रीम इस्तेमाल करूँगा, ये मीठे खाने हों, नमकीन खाने हों या डिप हो, हर तरह के खाने को जो है ना बेहतरीन फ्लेवर देता है, क्योंकि ऑलपर्स क्रीम, इसकी जो थिकनेस है और टेस्ट आपके फ्लेवर को गुडनेस देता है, आपके फूड को जो है ना एक और जंप देता है, एक और टेस्ट देता है, यानी कि उसको बढ़ा देता है, ठीक है जी। इस तरह से आप अपने खाने को और अच्छा बना सकते हैं। तो ये हमने प्याज ऐड कर दी है, और प्याज ऐड करने के बाद इसको हमने जो है हल्का सा ब्राउन कर लेना है। हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? क्या हाल है गुलजार भाई, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं, खैरियत से? शुक्र है अल्लाह पाक का, जी, ठीक। आपका शो बहुत अच्छा है, अल्लाह बहुत आपको और आपकी टीम को तरक्की दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। और माशाल्लाह आप बहुत अच्छी रेसिपी बताते हैं, थैंक यू, समझ में भी आ जाती है। थैंक यू, और लेमड़ी तो आपकी बहुत ही ज्यादा अच्छी और फायदेमंद होती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया और जी। गुलजार भाई, आज मैंने ये पूछा था, मेरे मियाँ साहब हैं, उनकी दाएं बाजू में ना कूहनी के पास मोच नहीं जैसे आ जाती, दवाइयाँ बहुत की हैं, आराम नहीं आ रहा। क्या हो जाती है दाएं बाजू के पास, क्या? दाएं बाजू में हाँ जी, इस तरफ ना हाँ, कूहनी पे ना मोच सी आई हुई लगती है। कोई मोटा सा वो बन गया है? नहीं, वो भी नहीं बना, अच्छा, अंदरूनी जैसे मोच नहीं आई होती, हाँ जैसे, कोई दर्द। हाँ जी, जोर नहीं पड़ता किसी काम के लिए ना। अच्छा ठीक है, ठीक हाँ है। जी, चलें आप टीवी की तरफ चलें, मैं बताता हूँ, ठीक है। बहुत शुक्रिया। आपने एक लेप तैयार करना है, ये घुटनों के लिए भी है, कोहनी के लिए भी है, और हर तरह के जो इस तरह के जॉइंट जिसको पेन कहते हैं ना, जो बैठ जाता है, कंधे के लिए भी है। कंधे में भी बैठ जाता है, इस तरफ कंधे के अंदर भी, राइट पे या लेफ्ट पे, कोहनी में या कमर पे या घुटने पे दर्द बैठ जाता है, और ये दर्द निकलता नहीं है, बड़ी मुश्किल करता है ये, ठीक है। तो इसके लिए बेहतरीन एक चीज़ है, एक लेप आपने तैयार करना है, और उसके लिए आपने लेना है आंबा हल्दी। 1 पाव आंबा हल्दी ले लेना है, और 1 पाव सरसों का तेल लेना है, और 1 गट्ठी जो है आपने ले लेना है लहसुन का, छिलका समेत साबुत, ठीक है। लहसुन का जो जवे के एक पूरी 10-15 जवे की एक गट्ठी होती है, वो ले लेना है। सरसों के तेल को 1 पाव को गर्म करना है, उसमें लहसुन डाल देना है, छिलके समेत डाल देना है। जब वो काला हो जाए छान कर निकाल लेना है, और उसके अंदर वो जो आंबा हल्दी है पाउडर, उसको डाल के एक गाढ़ा सा पेस्ट बना के रख लेना अपने पास, ठीक है। और उस पेस्ट को आपने लेप लगाना है उसका, और उस पर कपड़ा बांध देना है, और जिस दिन आपने लगाना है उस दिन रात को 1 कप नीम गर्म दूध में आपने आधा चम्मच जो है हल्दी डालना है, आंबा हल्दी आधा चम्मच, और काली मिर्च 1 चुटकी आपने ऐड करना है, और उसके बाद उसको आपने पी लेना है, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने इसको प्याज ब्राउन हो गई, उसके बाद मैंने चने डाल दिए, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, और इसको हमने मिक्स कर लिया ताकि प्याज इससे ज़्यादा ब्राउन ना हो, ठीक है जी। और उसके बाद मैंने जो है इसके अंदर मसाले ऐड करना है, ठीक है। मसाले में मैं ले रहा हूँ ज़ीरा पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, और लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच,
तलहार मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 1.5 चाय का चम्मच, ठीक है जी। और साथ में हमने कलौंजी ऐड कर देना है 1 चुटकी, ठीक है जी। इस तरह से 1 से 2 चुटकी आप डाल दें कलौंजी, और इसको आपने भून लेना है। थोड़ा सा कच्चा पन दूर हो जाए चने का, ठीक है। उसके बाद मसाला जब मिक्स हो जाए अच्छी तरह से, इसके बाद आपने इसमें डाल देना है ये जो चने को बॉईल किया था उसका जो पानी है वो ऐड कर दिया हमने, और इसके अंदर हमने डाल दिया आलू, ठीक है। ये दोनों चीज़ें डल गई। अब ये पकेगा और फिर थोड़ा सा जब ये गलना शुरू होगा उस वक़्त जब ये ड्राई होना शुरू हो जाएगा दोबारा से मैं पानी ऐड करूँगा, गर्म पानी, और इसकी ग्रेवी वाला सालन बनेगा, ठीक है जी। और यहाँ जो है सूजी हमारी पक चुकी है, इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ पानी, ठीक है। और इसके साथ मैं डालूँगा इसमें जर्दे का रंग 1 से 2 चुटकी, ठीक है। और चीनी 1 कप, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, ठीक है। इसी वक्त मिक्स करना है ताकि रंग जो है ना वो आपस में इकट्ठा हो जाए, ठीक है जी। इस तरह से आपने इसको मिक्स किया अच्छी तरह से ताकि कलर एक जगह बैठे नहीं, ठीक है। और पूरे इसलिए कि ये ड्राई होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, पानी। इससे पहले पहले हमने इसे कलर को सारे उसमें मिक्स कर देना है, और ये इसके पास ही रहना है, ज़्यादा इसको छोड़ना नहीं है क्योंकि ये ड्राई होता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा और मिक्स होता जाएगा। इसलिए कि सूजी आपको पता है फूलती है, ठीक है, और चीनी जो है उसको और सॉफ्ट और मुलायम भी करती जाएगी, ठीक है। अच्छी तरह से पहले भूनना है घी में, जब आपको खुशबू आना शुरू हो जाए उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है, ठीक है। और अभी जो मैंने रेमेडी बताई है इसको कमर पे, घुटनों पर, जहाँ पर भी लेप करेंगे वहाँ पर आपने कपड़ा ज़रूर बांध लेना है, रात में लगाना है। थोड़ा सा मैसी होगा, हो सकता है चादर वादर गंदी हो, तो आपने ऐसी चादर रखनी है जो आपके ज़्यादा पुरानी चादर होती है जिसको आप ज़ाया भी कर सकें, ठीक है। इसलिए कि ये पकेगा, आपके जिस्म में लगा होगा पेस्ट, और गाढ़ा पेस्ट बनाना है। अगर हल्दी कम पड़े तो पहले से हल्दी आप ज़्यादा लेकर आएँ ताकि उस ऑयल के अंदर जो सरसों का तेल जिसमें आपने लहसुन को जलाया है, ठीक है, उसको छान लिया, उसके अंदर जब आप हल्दी, आंबा हल्दी का पेस्ट मिला रहे हो तो उसको गाढ़ा सा बनाना है पेस्ट ताकि वो लेप लगा सकें आप हाथ के ऊपर, ठीक है। और कपड़ा बांध दें, रात को लगाएं, सुबह खोल दें, कमर पे हो या घुटनों पे हो, दर्द जा नहीं रहा काफ़ी अरसे से, तो ये सबसे बेहतरीन हमारी जो नानी दादियों का ये बहुत पुराना टोटका है और बहुत कारआमद। 3 दिन में इसका रिज़ल्ट आपके सामने आ जाता है। तो इंशाल्लाह इसको आप करें, आपको बहुत ही इसका फ़ायदा होगा। लेकिन जिस दिन आपने करना है, जिस दिन लेप लगाना है, उस दिन आपने रात में 1 कप नीम गर्म दूध में आधा चम्मच आंबा हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च डाला, मिक्स किया। अगर चीनी पसंद है तो चीनी डाल लें, नहीं तो कोई मसला नहीं है, गुड़ डाल सकते हैं, शहद डाल सकते हैं। इस तरह से आप इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। चलें जी, ये मिक्स हो रहा है, अब ये गाढ़ा होना शुरू हुआ है। गाढ़ा होने से पहले पहले मैं इसमें डालूँगा ऑलपर्स क्रीम, और ऊपर से भी इसमें हम शामिल करेंगे, ठीक है जी। पहले मैं इसमें आधा पैकेट जो है ऑलपर्स क्रीम, जिसकी थिकनेस और टेस्ट देता है आपके खाने को गुडनेस, ठीक है। हाफ मैंने डाल दिया, हाफ जो है मैं ऊपर से गार्निशिंग में ऐड करूँगा, ठीक है। और ये देखें इसका गाढ़ा होना शुरू हो गया। ये बहुत तेज़ बनता है लेकिन बहुत ही टेस्टी। बस इसका आपने ये ख्याल रखना है कि चीनी जो है मैंने आपको बताया जो आपने इसमें इस्तेमाल करनी है, ठीक है, बराबर बराबर। आधा किलो सूजी में आधा किलो चीनी। ये देखें अच्छी तरह से इसमें मैंने क्रीम को मिक्स कर रहा हूँ, और अब नहीं छोड़ना ऐसे पतीले को, ठीक है, वरना ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा। कलर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा इसका कलर आ रहा है, ठीक है। ऑयल आना शुरू हो गया इसका। बस ये मेहनत है आपकी अच्छी सी, जो आप इसको लगातार चलाते रहेंगे, ठीक है ना।
ऑयल साइडों पे नज़र आने लग गया है। बस ये अभी इसकी तैयारी होगी, बाद में हम वापस आएंगे और बनाएंगे मज़ेदार पूरियाँ। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार, चटखारेदार और धमाकेदार रेसिपी तैयार हो रही है, चने और आलू का सालन। इसको मैंने थोड़ा सा जो चने का पानी था उसमें ही पकाया, इसको मैंने पकाकर भून लिया और बिल्कुल ड्राई हो गया ये, ठीक है। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ गरम मसाला, ठीक है, 1 चाय का चम्मच। इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ जर्दे का रंग, 1 चुटकी, ठीक है। और ये है हींग। हींग जो है वो हमने डालना है, 1 चुटकी डालना है, ठीक, इससे ज़्यादा नहीं डालना, ठीक है। हींग आपने 1 चुटकी डाल दिया, ये आप देख सकते हैं। और इमली का पेस्ट, ठीक है, ये आधा कप हमने इमली का पेस्ट डाला और इसके अंदर फिर पानी ऐड कर दिया आपने, ठीक है। तो ये ग्रेवी वाला बनता है, ठीक है। और अब ये और पकेगा, ठीक है। उसको कर देंगे मिक्स। ये देख लें कलर इसका, ठीक है जी। और ये इसमें लेस जो है वो चने का लेस होता है, जो मैंने कहा था कि ज़्यादा सख्त नहीं रखेंगे चने को। जब बॉईल करेंगे तो ऐसा चना होना चाहिए आधे चने टूटे हुए हों और आधे जो है ना साबुत हों। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये आपके पास जो पोटैटो मैशर होता है उससे आप थोड़ा सा ऐसे करके आखिर में थोड़ा सा पुश करेंगे तो ये जो आपकी ग्रेवी है वो आलू के लेस की वजह से और चने की लेस की वजह से थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी, ठीक है। और ये जो लेस बनता है गाढ़ा गाढ़ा सा, पानी पानी सा नहीं होना चाहिए, ये ग्रेवी होनी चाहिए लेकिन गाढ़ी होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपकी ग्रेवी मज़ेदार बन जाएगी, ठीक है। इसको आपने बनने के लिए छोड़ दिया। आपने पहले से गला लिया तो फिर इतना मसला आपको नहीं होगा। यहाँ पर जो सूजी का हलवा है विद ऑल पर्पस क्रीम, ऑल पर्पस डेयरी क्रीम, जिसकी थिकनेस और टेस्ट आपके खाने को देता है गुडनेस। और ये आपने देखा कि मैंने इसके आधा पैकेट जो है सूजी के हलवे के अंदर भी डाला है और आधा पैकेट मैंने इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए डाला है, ठीक है। इस तरह से आप बनाएं और मज़ेदार रेसिपी इंजॉय करें। अब आ जाते हैं अपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, और वो है पूरी। पूरी बनाने के लिए क्या ऐसी चीज़ बनाई जाए जिससे पूरी जो है ना क्रिस्पी भी रहे, ठंडे होने के बाद जो है ना फिर भी ऑयली बहुत ज़्यादा ना हो और खाने में टेस्ट भी उसका बरकरार रहे। उसके लिए आपको आधा किलो मैदे के अंदर आधा कप जो है चक्की का आटा ऐड करना है। आधा किलो मैदे में आधा कप चक्की का आटा या 2 टेबल स्पून 2 खाने के चम्मच सूजी आपने ऐड करनी है। अब आप इन दोनों में से जो आपको पसंद है वो आप इसमें ऐड करेंगे और इसको बनाएं गूंद कर। कम से कम ये जो प्लास्टिक रैप किया हुआ मैंने इसमें क्लिंग फिल्म लगाई हुई है, तो ये ऐसे फिल्म लगाकर इसको प्लास्टिक रैप करके तकरीबन 1 घंटे के लिए आपने ऑयल लगाकर छोड़ देना है। ऑयल ज़रूर लगाना है वरना इस पर ऊपर पापड़ी बन जाएगी और वो जो है ना आपके टेस्ट को ख़राब कर देगी। तो फिर से बता देता हूँ, आधा किलो मैदे के अंदर नमक हस्बे ज़रूरत आपने डाल लेना है और इसके साथ 2 टेबल स्पून सूजी या आधा कप चक्की का आटा ज़रूर ऐड करना है। उससे आपकी पूरियाँ अच्छी खिली खिली, टेस्टी और क्रिस्पी भी बनेंगी, ठीक है जी। और ज़्यादा देर तक क्रिस्पी रहेंगी, ठंडे होने के बाद भी सौगी नहीं होंगी। ये आपको इंशाल्लाह ये आपने करके देखना है और आपको इसका जो है ना रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है, कभी भी जो सूजी अपना जो हम पूरियाँ बनाते हैं तो उसको हमने कभी भी उसमें नहीं बनाना, यानी कि मैदे में नहीं घोलना, ठीक है। इसको हमेशा ऑयल में जो है ना इसको हमने बेलना है, ठीक है। हाथ पे ऑयल लगा लिया आपने और इसके आपने पेड़े बना लिए, ठीक है, और रख लिए, ठीक है। अब छोटे बड़े आप जिस तरह से चाहें बना सकते हैं। मैं इसको दरमियाने साइज में बना रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से आपने छोटे बड़े, इससे भी छोटा भी कर सकते हैं,
ये आपके पतीले के ऊपर डिपेंड करते हैं। अच्छा, जो ऑयल है वो भी आपका जो है ना स्मोकी ऑयल होना चाहिए, यानी कि ऑयल गरम हो लेकिन इसमें से धुआं निकल रहा हो, स्मोक निकल रहा हो, ठीक है, इतना गरम होना चाहिए। और चमचा आपके पास स्टील वाला चमचा हो, ये देख लें, ठीक है, इस टाइप का। इससे क्या होता है कि पूरियाँ जो है ना वो एक तो सॉफ्ट और मुलायम बनती हैं, दूसरा ये पूरियाँ जो है ना फूलती भी हैं स्टील के चमचे की वजह से, ठीक है। इसको आपने थोड़ा सा ऐसे करके रखना है ताकि आपको इसको पूरियों को दबाने में आसानी हो, ठीक है। अब हम इसे हल्का फैलाने के बाद, जो पहले बेला है हमने, ठीक है, उसके बाद इसे थोड़े से कम ऑयल में आपने हाथ से ही फैला लें, इससे भी आप हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको, ये देखें, आराम से आपने इसको फैला लेना है और थोड़ा सा इंतज़ार करना है। ऑयल गर्म होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है, उसके अंदर हम डालेंगे, ठीक है, और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ये तैयार हो जाएगा। और चने, आलू और चने की तरकारी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है पूरियों के साथ। इसको थोड़ा थोड़ा देर में ज़रूर चेक कर लें, इसलिए कि ये जब गलने के बाद इसकी ग्रेवी जब गाढ़ी हो जाती है ना, तो ये नीचे की तरफ लगना शुरू हो जाती है। तो उसको ढकना लगा के ही बनाना है ताकि इसकी खुशबू जो है ना वो ज़बरदस्ती रहे, ठीक है, ताकि आपको इसका फ्लेवर अच्छा सा मिल सके। तो 2-3 अहम चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक रेमेडी बताई थी, जो हल्दी, आंबा हल्दी आपने ले लिया 1 पाव, और सरसों का तेल 1 पाव। सरसों के तेल में जो लहसुन डालना है वो ये वाला है, ठीक है, ये देखें, इस तरह से छिलके समेत ये लहसुन, ठीक है, इसमें जड़े भी हैं, छिलका भी है, लहसुन भी है, ये सारा 1 पाव तेल के अंदर डाल देना है, ठीक है। डालने के बाद इसको काला होने तक पकाना है। जब ये काला हो जाए इसको निकाल लेना है, ऑयल को छान लेना है। छानने के बाद इसमें आंबा हल्दी का पाउडर मिलाना है और उसको गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है, और ये पेस्ट बनाकर आपने एक प्याले में रख लेना है। और ये लेप आपने घुटने, कोनी, कमर, जहाँ पर भी आपको दर्द हो रहा है, कंधे पे, तो इसको लगा कर ना कपड़ा ज़रूर बांधना है। कपड़ा बांध कर इसको आप सुबह जो है कपड़े को हटा दें और वॉश कर लें। फिर दूसरे दिन इसी तरह से आपने लेप लगाया, फिर कपड़ा बांधा, फिर सुबह जो है ना आपने जो है, अच्छा, इस जो बैटर है इसको थोड़ा सा अगर नीम गर्म रखें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नीम गर्म इतना कि जिस्म पे लगने में कोई ज़्यादा हैवी गरम ना हो, नीम गरम सा, हल्का सा गरम जिसको कहते हैं, वो अगर हो तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता है, ठीक है जी। ऑयल हो रहा है गरम, अब थोड़ी देर बाद इसमें से स्मोक आना शुरू हो जाएगी। मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने ऑयल के टेम्परेचर के ऊपर इसको हमने डालना है। ये है 170 to 80 सेंटीग्रेड, जो मैं जितना इसको बढ़ाऊंगा, अगर आपके पास स्केल है तो आप इसको थर्मामीटर से चेक भी कर सकते हैं। 70 to 80 सेंटीग्रेड के ऊपर इसे हमने गरम करना है और इस ऑयल के अंदर फिर हमने पूरियाँ फ्राई करनी है, तो उससे आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलता है, ठीक है। और फ़ौरन पूरी नीचे जाएगी, ऊपर आएगी और ये फूलेगी भी, और कलर भी जल्दी आएगा, ठीक है ना। इसलिए कि पूरियों को बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई किया जाता। आपने देखा होगा बाहर जो पूरी बनाने वाले हैं, यूँ करके डाला उन्होंने, दबाया, फूली, एक तरफ पलटा, निकाल दिया, ठीक है ना। और इसको पका पका कर बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ये कोई पकने वाली चीज़ नहीं है, इसलिए कि पूरी का जो बैटर होता है वैसे ही बहुत ज़्यादा मुलायम होता है। और इसको हम हाथ से भी देखा होगा आपने, अभी मैंने लेप करके सीधा कर दिया। इसको आप क्या नाम है, ऑयल में आप बनाते हैं तो ऑयल की वजह से ये वैसे ही सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको आपको पकाने में ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं लगता, बस बनाते जाएं, डालते जाएं, निकालते जाएं, ठीक है जी। लेकिन जब एक पूरी आपने डाल दी है तो जब तक वो फ्राई नहीं हो जाती तो दूसरी की तरफ हाथ ना डालें, या फिर दूसरा बंदा ऐसा होना चाहिए जो पूरियाँ निकाल रहा हो, तो फिर तो आप ठीक है। एक बंदा पूरी वाले के पास भी आपने देखा होगा, बनाने वाला अलग होता है और निकालने वाला जो है ना वो अलग होता है, ताकि वो टाइम जो है ना ज़्यादा ओवर जो है ना वो फ्राई ना हो जाए, ठीक है। तो पूरियों को बड़ी नाजुक सी चीज़ होती है, अच्छी तरह से इसको तैयार करें ताकि आपका खाना और टेस्ट का रिज़ल्ट आपको मिल सके, ठीक है जी। यहाँ पर बस अब थोड़ी सा टाइम और है, हीट आने वाली है, इसलिए कि मैं चाह रहा हूँ इसको फुल, जब तक स्मोक नहीं आ जाती इसके अंदर से,
ताकि आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के बारे में, ठीक है जी। तो जब तक ये गर्म हो रहा है, तो कलौंजी के बारे में आज इन्फॉर्मेशन, पेन और कागज़ तैयार रखिएगा। कलौंजी फ़ायदेमंद तो है, लेकिन कलौंजी को लेना कैसे है, ये सबसे बड़ा मसला है, ठीक है। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो इसको आपने नोट डाउन कर लेना है, ताकि आपको पता हो सके कि कलौंजी को तरीक़ाकार क्या होता है, किस टाइम पे लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, इसका क्या फ़ायदा है आपकी सेहत के अंदर। सुन्नत भी है, और इसके फ़वाइद के बारे में आपने बहुत सुन रखा होगा कि मौत के अलावा हर तरह की जो बीमारी का इसका इलाज है, लेकिन इसको अपनी ज़िंदगी में कौन कौन शामिल कर सकता है, किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है और कितना फ़ायदेमंद है, ठीक है। औरत मर्द हर तरह के लोग इसको किस तरह से ले सकते हैं, इसका खाने के अलावा और कैसे बेनिफिट्स ये देता है, किन चीज़ों में बेनिफिट्स देता है, ये भी आप इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम के एंड में देखेंगे और सुनेंगे। इंशाल्लाह उसको ट्राई करें और आपका फ़ायदा उठाएं। चले जी, यहाँ पर ऑयल गर्म तो हो गया है, लेकिन अभी वो गर्म नहीं हुआ जो मैं चाह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ब्रेक का टाइम आ जाएगा, उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि एक पीस हम इसमें फ्राई कर लें, ठीक है जी। ये हमने इसमें डाल दिया, ठीक है। और डालने के बाद ये देखें, ये मैं इसको कुछ भी नहीं कर रहा, अभी चमचा भी नहीं लगाया, और ये फूलना शुरू हो गया, ठीक है। ऐसे करके ये जैसे फूले, इसको आप पलट दें, ठीक है, और फिर इसको नीचे की तरफ पुश करते जाएं, ठीक है। और 1 से 2 दफ़ा आपने पलटना है, सिर्फ जैसे कि बाहर आपको मिलता है। डालने के बाद पूरी खुद ब खुद ऊपर आना चाहिए, ठीक है। ओवर कुक नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो पकाए जा रहे हैं और वो टाइम जो है ना ओवर से ओवर होता जा रहा है, तो पूरी जो है ना वो ना तो सॉफ्ट रहेगी ना टेस्टी रहेगी, क्रिस्पी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएगी, और उससे फ्लेवर भी ख़राब हो जाएगा। बस मैंने इसको 1 से 2 दफ़ा पलट दिया है। कलर बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, ठीक है। ये देखिए नॉर्मल बिल्कुल तैयार है ये, ठीक है। और अभी मैं इसको जब निकालूंगा, इसके ऊपर से सारा ऑयल ड्रेन हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो मैंने आपको बताया फार्मूला, वो आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलने वाला है, ठीक है। और ऑयल ज़रा गर्म होना चाहिए, ठीक है। इसको मैंने, ठीक है जी, ये हल्का सा बादामी सा कलर आ गया, इसका ऑयल भी ड्रेन हो जाएगा और बेहतरीन सी पूरी हमारी तैयार हो जाएगी। 4-5 पूरियाँ और बनाते हैं, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है, और हमने बनाया आपके लिए सूजी का हलवा, और विद ऑल पर्पस डेयरी क्रीम, जिसकी थिकनेस और टेस्ट देता है आपके खाने को गुडनेस। और इसकी जो है ना हमने सूजी वाली हलवा जो है सूजी का तैयार किया है, और इसके साथ चने और आलू की तरकारी, बहुत ही आला, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। एक दफ़ा बनाएं, बार बार बनाएंगे इंशाल्लाह आप। जो टेक्निक, जो चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएंगी। ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा और आपको एक डिफरेंट टेस्ट मिलेगा, ठीक है जी। इसके साथ पूरियाँ विदाउट ऑयल वाली, देखें आप, इसको अभी ठंडी भी हो चुकी है, लेकिन इसके ऊपर ऑयल नहीं है, ठीक है। तो बस जो टेक्निक मैंने बताई कि आधा किलो मैदे के अंदर आधा कप जो है चक्की का आटा ज़रूर शामिल करें, या 2 टेबल स्पून सूजी, दोनों में से एक चीज़ शामिल करें। गूँधें, गूँधने के बाद थोड़ा सा सख्त गूँधें, और इसको हल्का सा ऑयल लगाकर रैप करके छोड़ दें। 1 घंटा कम से कम रेस्ट ज़रूर दें, उसके बाद फिर आपने पूरी बनानी। दूसरा आज की जो रेमेडी है वो है कलौंजी के बारे में। कलौंजी, जिसको कहा जाता है कि दुनिया की वो चीज़ है अल्लाह ताला ने पैदा की है, मौत के अलावा हर चीज़ की इसमें जो है ना शिफा मौजूद है। सबसे मेन बात जो मैंने पहले भी कही थी, ब्रेक से पहले भी, वो ये कि बीमार होने के बाद, या पहले बीमारी हो गई उसके बाद फिर आपने शुरू की, ऐसा नहीं है। इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप टीन एज में हैं या आपने यंग हैं, अभी आपको कोई बीमारी भी नहीं है, ठीक है ना, सुबह का एक मामूल आपने बना लेना है, ठीक है।
निहार मुँह आप सुबह उठते ही एक चुटकी, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक चुटकी जितनी बड़ी बड़ी आपकी चुटकी है वो मैंने अपनी चुटकी में ली है और मैं ये दिखाता हूँ आपको कितना है ये आप देख सकते हैं एक चुटकी में ये आया, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं 5 दाने 7 दाने, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये एक चुटकी है। 2 चीज़ें और, कुछ लोग कहते हैं चबा चबा कर खाएंगे तो फिर ठीक है, ऐसे खा लेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसको मुंह में डालें और पानी पी लें, निगल लें, तो भी फ़ायदा है, ठीक है। ये मैदे के अंदर जाकर ही असर करेगा, ठीक है ना। या इसका पाउडर ले लें या इसको चबा के खा लें, ठीक है। लेकिन तेज़ी बहुत ज़्यादा होती है तो अक्सर लोग अवॉइड करते हैं कि सुबह निहार मुंह में तेज़ी आ जाए इसकी, ठीक है। तो आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको मुंह में डाल लें, पानी पी लें ऊपर से, कोई मसला नहीं है। आपको फ़ायदा ही फ़ायदा पहुंचाएगा, इसलिए कि मैदे से गुजर के आंतों से गुजर के बड़ी आंत में जाता है, तो एक टाइम लगता है इसको जिस्म के अंदर रहने में। और जिस्म के अंदर की मैदे की हरारत है और मैदे की जो तेज़ाबियत है वो उसको आराम से गला भी देता है। इसकी जो अफादियत है वो आपके मैदे को ले लेता है, ठीक है। एक तो तरीक़ाकार मैंने आपको ये बता दिया। बहुत सारे इसके और बेनिफिट्स भी हैं, यानी कि अब मैं इसको लंबी बात करने नहीं जा रहा। शुगर पेशेंट हो, हाई ब्लड प्रेशर के लोग हों, किसी भी किस्म की बीमारी वाले हों, कुछ लोग कहते हैं ये गर्म है, कुछ कहते हैं ठंडा है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। एक चुटकी आपको कुछ भी नहीं करने वाली और इसको सुबह आपने मुंह में नहार मुंह एक गिलास पानी पी लिया, इसके ऊपर से आपने आधे घंटे के बाद नाश्ता कर लिया, आपने ख़त्म। बात जो है ज़्यादा लंबे चौड़े परेशान होने वाली आपकी कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। दूसरा ऑयल, इसका अगर असली जो है ना कलौंजी का तेल अगर मिल जाए, उसको 2 से 3 ड्रॉप आपने 1 कप चाय ले लें या ग्रीन टी ले लें। मैंने इसके जो तेल है ना ख़ास तौर पे पंसारी की दुकान से निकलवाया है खुद। देखिए हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है, वो इसको निकलवाया ताकि मुझे यकीन हो गई ये असली है। पंसारी की दुकान में मशीनें आजकल आ गई हैं, बहुत छोटी छोटी मशीनें हैं। तो मैंने ये कलौंजी ख़रीदा और उसको मैंने दिया, मैंने कहा भाई इसका ऑयल निकाल दो, तो उसने ऑयल निकाल कर मुझे दे दिया। मैं वो चंद कतरे रात को ग्रीन टी में डालकर पी लेता हूँ। तो इस तरह से भी आप इसको 2 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह में आपने इसको एक चुटकी ले ली, मुंह में डालकर पानी पी लिया, और रात में आपने चंद कतरे ग्रीन टी में डाला। उससे क्या होता है, गला भी साफ़ हो जाता है। दूसरा ये कि आपको बहुत सारी बीमारियों से भी ये बचाता है, ठीक है, कलौंजी। और इसका फ़ायदा 2-3 कतरे जो हैं वो तकरीबन 2 से 3 चुटकी कलौंजी के निकलते हैं, ठीक है। तो ये समझ लें कि आपने भी 2-3 कलौंजी के जो है ना चुटकियाँ जो है ना मुँह में डालकर पानी पी लिया इसके ऊपर। अब आ जाते हैं इसको और कैसे बेनिफिट्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। बालों के जो मसले मसाइल हैं उसके अंदर जो तेल बनता है, जैसे कि मैं बताता हूँ बहुत सारा आप लोगों को, 100 ग्राम आपने बादाम का तेल ले लिया, 50 ग्राम आपने जो है अरंडी का तेल ले लिया और 10 ग्राम आपने कलौंजी का तेल ले लिया, ठीक है। ये तीनों तेलों को मिलाकर मिक्स कर लें और इसको आप, जिन लोगों को खुश्की बहुत ज़्यादा हो रहती है, बाल गिरते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये जिस्म के दर्द के ऑयल में भी इस्तेमाल होता है, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। इसलिए कि इसको इसीलिए कहा जाता है कि मौत के अलावा हर चीज़ की बीमारी का इलाज कलौंजी के अंदर मौजूद है। ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट।